and welcome back to my YouTube channel. If you are new to this channel, please don't forget to like, share and subscribe. So guys, आप लोगों को पता है कि हमारी लास्ट ट्रिप ओवर नहीं हुई थी, तो वहीं से हमारा व्लॉग आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हो, इग्नोर माई वॉइस, मेरा आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है बट इट्स ओके। और देख ही सकते हो कितना ही प्यारा व्यू था। हमें जाते वक्त थोड़ी बहुत बारिश में दिक्कत हुई थी बट इट्स ओके, चलता है उतना। बहुत ही प्यारा व्यू था। लिटरली आप देख सकते हो, ऐसा था कि हम जहाँ पर थे वहाँ पे बारिश नहीं थी और थोड़े आगे गए और वैसे दिख रहा है कि यार बारिश अभी स्टार्ट हो गई। पीछे पूरा का पूरा सूखा हुआ। सो फाइनली हम लोथल पहुँच गए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है। बहुत ही अच्छे से हम लोग शांति से पहुँच गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो। सो आप लोगों ने सिंधु संस्कृति और हड़प्पियन संस्कृति बारे में तो पढ़ा ही होगा, हमारे पहले मतलब स्टडी में आ ही चुका है ये सारी चीज़ें, बट देखने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, याद जल्दी रहता है। मैंने भी यहाँ पर जाने के बाद ही पूरा का पूरा फिर से रिसर्च किया और उसके बाद में मुझे सारी चीज़ें प्रॉपर्ली पता चली। सो आई थॉट कि मुझे आप लोगों को भी बताना चाहिए, आप लोगों को भी इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। सो ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि लोथल के बारे में कि क्या क्या है क्या नहीं। सो इफ़ आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर स्टॉप करके पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे से पूरी डिटेल में पता चल जाएगा आप लोगों को क्या है क्या। और गाइज, आप लोगों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में तो बिल्कुल सुना ही होगा, ये मैं सोच रही हूँ कि सुना ही हो, लेकिन वो शहर अभी पाकिस्तान में है। लेकिन हमारे भारत में भी उस संस्कृति के कई बड़े शहर मौजूद हैं। उसमें से 2 मेजर सिटी हमारे गुजरात में है। फर्स्ट वन इज़ धोलावीरा एंड सेकंड वाज लोथल। ये सिटी 4000 से 5000 साल पुरानी है। उस टाइम पर यहाँ पर लोग रहते थे। और यहाँ पर हम आ गए हैं गोदी की तरफ, यहाँ पर है गोदी। सो आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस आर्कियोलॉजिकल साइट की शोध डॉक्टर SR राव और उन लोगों की टीम ने की थी। 1955 से लेके 1960 के बीच में शायद से हुई थी। ये जो डॉकयार्ड है वो उस टाइम पे बंदरगाह का काम करती थी, उसको गोदी बोलते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 4000-5000 साल पुरानी ये शहर है। सो वहाँ उस टाइम पर यहाँ पर जहाज़ और सब कुछ आते रहते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं आप लोगों को, यहाँ से गलियारा गांव है नज़दीक में ही, वहाँ से साबरमती नदी को टच करती थी ये रिवर, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है गलियारा गांव। तो आप लोग समझ लो कि कितना पानी होता होगा यहाँ पर, और अभी 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वो पानी देखने के लिए। ये कुआं है और अभी इसका इस्तेमाल बहुत ही गंदी तरीके से किया जा रहा है। बट गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारी ऐसी पुरानी चीज़ों को आप लोग ऐसे नुकसान मत करो। यहाँ पर अभी मान्यता रख दी है कि भाई अंदर एक सिक्का डालो, आपकी मान्यता आपको पूरी होगी। क्या है ये सब मत करो गाइस। और गोदी से एकदम ऑपोजिट साइड में गोडाउन है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आपको ऊपर चढ़ के थोड़ा दिखाती हूँ। पूरा गोडाउन है, वहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी होती रहती थी, मतलब जो भी व्यापारी लेके आते थे तो गोडाउन में रखा जाता था वो पूरा सामान। सो मैं आप लोगों को पूरा ऊपर से दिखा देती हूँ एक बार के लिए, तो आपको प्रॉपर्ली आइडिया आ जाएगा कि वहाँ पर गोडाउन है। ये पूरी जो लाइन बनाई हुई है यहाँ पर, पूरा जो मतलब सेफ साइड बना के रखी, ये पूरा गोडाउन है। वहाँ पर गोडाउन हुआ करता था, जो अभी पूरा मिट्टी से ढक चुका है, आधा भी नहीं बचा है, मतलब इतना पुराना है ये। और गोडाउन के जस्ट पीछे ही अपर सिटी आई हुई है। जैसा गोदी हमने देखी और गोडाउन जैसा देखा, ये उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, ये पूरा दब चुका है, उतना अच्छे से नहीं दिख रहा है ये। और अपर सिटी से आने के बाद हम सीधा लोअर सिटी पे आ चुके हैं, जहाँ पर बोलते हैं ना कि नीची जाति के लोग और वैसे लोग रहते थे वहाँ पर, मतलब नीची कास्ट के, जैसे राजा और वो सब लोग होते हैं, मेन होते हैं, वो ऊपर की साइड जो बिग सिटी थी वहाँ पर रहते थे। और ये लोअर साइड है तो यहाँ पर रहते थे वो लोग।
मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कौन सी जगह प्रॉपरली कहाँ है, बट मैं लिखा हुआ है उस तरह से आप लोगों को बता रही हूँ कि लोअर सिटी यहाँ पर थी और अपर सिटी वहाँ पर थी। मुझे पूरा आइडिया नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि अभी ना लोअर सिटी और अपर सिटी जो पूरी ढक चुकी है, पूरी ऐसे थोड़े थोड़े ही पार्टीशन में दिख रहा है कि ये है लोअर सिटी और अपर सिटी। लाइक थोड़ी थोड़ी ईंटें वगैरह दिख रहा है हमें वहाँ पर, और कुआं भी है अभी। गाइस आप सोच सकते हो कुआं अभी तक इतना दिख रहा है तो कितना नीचे तक होगा इसका। और अभी बारी आती है कब्रिस्तान की। ये पूरा लोअर सिटी है और इसके सामने ही कब्रिस्तान है, जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ना मोती, मणके, फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि लाइक बच्चों के खिलौने हैं, मटके हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती थी और बनाया जाता था। और यहाँ पर भट्टी भी है। यस गाइस आप लोगों ने सही सुना, यहाँ पर भट्टी भी है जहाँ पर प्रॉपरली बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे। वो सब कुछ मैं आपको म्यूज़ियम में जाने को मिला तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी। ये मणके का जो मैंने बोला आप लोगों को, या आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ के भी आप लोग देख सकते हो, स्टॉप करके पढ़ सकते हो आप लोग। और ये है रही भट्टी। यहाँ पर भट्टी का काम जो बोलते हैं वो होता था। लाइक मैंने अभी जो आपको बताया कि मटके हैं या फिर बच्चों के खिलौने हैं या कुछ भी हो, ये यहाँ पर होता था वो काम। और यहाँ से आगे जाते ही कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान भी है। और नगर क्षेत्र लिखा हुआ है, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं। नगर क्षेत्र में कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था। और ये रहा नगर क्षेत्र, यहाँ पर कुछ भी नहीं सॉरी ये पट्टी है, सो सॉरी यस एग्जैक्टली यहाँ पर है नगर क्षेत्र, जो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है या कुछ भी नहीं है। ये से लोअर टाउन, अभी लोअर टाउन आया तो वो क्या था, नहीं वो भी लोअर टाउन ही लिखा हुआ था वहाँ पर, मैंने पढ़ा था। यस और ये है, आप देख ही सकते हो कि कितना ही प्रॉपरली नहीं दिख रहा। मैंने जैसे बताया कि गोदी और वो है, और मैं अभी दिखा रही हूँ वो कब्रिस्तान है। कुछ ज़्यादा मुझे कब्रिस्तान में और लोअर टाउन में कुछ समझ नहीं आया, तो पता नहीं चल रहा था डिफरेंस कि कौन सा क्या है। बट यहाँ पर ऐसे ही बोर्ड लगा दिए हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि इस तरफ कब्रिस्तान था और इस तरफ लोअर टाउन था। और इससे भी पहले जब हमारे भी मम्मी डैडी और ये लोग आए थे तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ नहीं था, खुद ही डिसाइड कर लेते थे सब लोग कि यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये था। देन आफ्टर ये रिसर्च के बाद तो सब लोगों को ज़्यादा पता चला होगा। देख लो ये फिर से मैं गोदी की वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। सो फाइनली हमारी पूरी साइड विज़िट कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे बर्ड्स थे और इतना प्यारा सा साउंड मतलब आवाज़ कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। सो फाइनली हमारी ये साइड कंप्लीट हो गई और हम लोग सोच रहे थे कि हम म्यूज़ियम पर जाएंगे, पर म्यूज़ियम में बंद निकला था, मतलब नहीं जाने को मिला। तो हम घर जा रहे थे वापस। और म्यूज़ियम तो हम जा नहीं सकते थे, बट मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाली है जो हमारे दोस्त थे, वो लोग गए थे पहले, तो उन लोगों ने के फ़ोन से मैंने ली थी। और आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा कैसा था। मुझे कुछ आइडिया ज़्यादा नहीं आया इस चीज़ का क्योंकि मैं गई नहीं वहाँ पर। बाय बाय।